वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि एक लैपटॉप का बोर्ड के साथ स्कीमेटिक का कैसे रिलेशन होता है, या हम लोग स्कीमेटिक को क्यों देखेंगे, उसका पर्पस क्या होता है। ये तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मदरबोर्ड है लैपटॉप का, तो हम लोग यहाँ पे कुछ सेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि स्कीमेटिक इसके साथ कैसे रिलेटेड होता है, या फिर उससे हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है एक्स्ट्रा, जो हम अगर स्कीमेटिक नहीं देखेंगे तो क्या हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, तो ये मेरा मदरबोर्ड है। तो इस बोर्ड में बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा अलग अलग सेक्शन है, तो हमको ऐसे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या सेक्शन है। उसके लिए हमको बहुत सारा चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रेसिंग करना होगा, फिर जाके हमको वो पता लगेगा। लेकिन अगर हम लोग स्कीमेटिक देखते हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है या क्या फीचर ऐड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक डुअल ब्रिज सिंगल ब्रिज मदरबोर्ड है जिसको हम पीसीएच बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर के साथ हमारा बहुत सारा चीज कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ब्रिज कनेक्टेड होता है, हमारा ग्राफिक्स आईसी कनेक्टेड होता है, रैम कनेक्टेड होता है, और इसके साथ साथ बहुत सारा वोल्टेज भी चाहिए जो इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सप्लाई आना चाहिए। तो अगर वो वोल्टेज के बारे में देखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास एक नया बोर्ड है जिसके बारे में हमको उतना डिटेल नहीं पता कि इसमें क्या वोल्टेज आता है, क्या एक्स्ट्रा फीचर मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मेरा प्रोसेसर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो हमको यहाँ पे पेज नंबर मिल जाएगा। तो इसका पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5 to 9 पेज, मतलब 5 नंबर से 9 नंबर पेज के अंदर पूरा इसका डिटेल मिलेगा। तो हम लोग पहले चला जाएंगे उस पेज में। तो ये 5 नंबर पेज है। फिर हम लोग जाएंगे उसका जो वोल्टेज का पिन है, यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये जे सीपीयू लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये प्रोसेसर है। तो जे सीपीयू मीन्स ये प्रोसेसर। और अगर हम लोग बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा प्रोसेसर सॉकेट के पास लिखा होगा, जैसे कि आप लोग शायद यहाँ पे देख सकते हैं जे सीपीयू 1 लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। तो ऐसे यहाँ पे ये सॉकेट को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर ये पर्टिकुलर इसी बोर्ड का डायग्राम है तो हमको यहाँ पे उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पावर लिखा हुआ है, मतलब इस बोर्ड में ये प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, कौन सा वोल्टेज चाहिए, उसका नाम क्या है, पूरा डिटेल मिल सकता है। तो अगर आपको कोई नया बोर्ड जो अपकमिंग आने वाला है, या कुछ ऐसा बोर्ड जो आपको पहले नहीं मिला, उस बोर्ड के बारे में आपको अगर डिटेल नहीं पता तो आप ये डायग्राम से पता लगा सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पे कोर्स करते हैं तो हम लोग इसका पूरा डिटेल जानते हैं कि कैसे इसको देखा जाता है, कैसे हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हम लोग अगर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू कोर। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारा पिन उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इतना सारा पिन है जो प्रोसेसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब वी कोर वोल्टेज के लिए यूज होता है। अगर हम लोग यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज है जिसका नाम दिया हुआ है VCCP। तो ये वोल्टेज का दूसरा नाम होता है CPU VTT, जो अंदर आने के बाद सॉकेट के अंदर जब वो इनपुट होता है तो उसका नाम चेंज होकर VTT हो गया। लेकिन जब हम लोग उसका सर्किट देखेंगे तो वो मिलेगा VCCP नाम से। और वही वोल्टेज जब प्रोसेसर के अंदर आता है तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा पिन में वो कनेक्टेड है, ये पिन भी उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो इतना सारा पिन में सिर्फ उसका VTT वोल्टेज आता है। अगर हम लोग उसका दूसरा वोल्टेज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GFX कोर, मतलब ये उसका VGFX का वोल्टेज है, जो किस पर्पज में यूज होता है ना, ग्राफिक्स का पर्पज में। ये भी यहाँ पे हमारा डिटेल दिया हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा कैपेसिटर का देखिए मार्किंग दिया हुआ है। सभी कैपेसिटर के साथ यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, जैसे कि C161, 160, 191, 190, ऐसे करके जितना कैपेसिटर होगा सबका का पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है, जो हम लोग सेक्शन आइडेंटिफाई करने के टाइम पे शायद यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते। जैसे कि ये मेरा मदरबोर्ड है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको 2 3 4 कॉइल मिल रहा है।
तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से कौन सा कॉइल किसके लिए यूज होता है या कौन सा सर्किट किसके लिए है? तो उसके लिए हमको पूरा चेक करके देखना होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है तो हम लोग डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई करे बगैर ही बोल सकते हैं कि हाँ यही इसका सर्किट है। कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला कॉइल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PL8 लिखा हुआ है। तो ये जो PL8 है, अगर हम लोग डायरेक्ट इसको सर्च कर लेंगे तो हमको इसका पूरा सर्किट यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे करना पड़ता है? तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे सर्च में जाएंगे, जाके उसको अगर लिख देते हैं PL8 फिर एंटर, तो देखिए डायरेक्टली हमको PL8 मिल गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमको इसका पूरा सर्किट दिख सके। तो देखिए यहाँ पे हमको उसका पूरा का पूरा सर्किट मिल चुका है। तो ये है उसका सर्किट। सर्किट का ये है हमारा इनपुट। इनपुट के बाद ये पहले कैपेसिटर में आया, फिर कैपेसिटर के बाद एक वोल्टेज डायरेक्टली आके हमारा इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए आ गया। फिर उसके बाद ये वोल्टेज आके एक मॉसफेट का ड्रेन में आया, फिर उसका सोर्स, फिर और दो मॉसफेट का ड्रेन में कनेक्टेड हुआ। फिर उसके बाद आउटपुट कॉइल कैपेसिटर होके ये हमारा मेन आउटपुट जा रहा है, जो कि जाएगा हमारा प्रोसेसर में। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बोर्ड में देखेंगे तो उसी सर्किट को, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है इसका नाम दिया हुआ है B+। तो यहाँ पे हमारा देखिए B+ नाम दिया हुआ है। उसके बाद कुछ कैपेसिटर होके ये आ रहा है आईसी में। अगर हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा आईसी है या आईसी का नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है PU7। तो यहाँ पे मेरा मीटर बजर मोड में रखा हुआ है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो हम लोग अगर B+ से देखेंगे तो डायरेक्टली हम लोग मिल सकता है ये PU7 में पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे PU7 मतलब अगर कॉइल यहाँ पे है तो उसके आसपास ही होगा। तो मुझे तो इस साइड में कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं एक बार इसको उल्टा कर लेता हूँ क्योंकि ये बोथ साइड सर्किट होता है। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है ये PU7। देखिए ये है उसका PU7। तो अगर हम लोग देखेंगे तो उसके साथ हमको कंटिन्यूटी या कनेक्टिविटी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको कनेक्टिविटी मिल चुका है, मतलब ये उसके साथ कनेक्टेड है। फिर हमको जो सर्किट में दिखे थे कि पहले कुछ कैपेसिटर में आ सकता है, ये देखिए कैपेसिटर में आ चुका है। फिर कैपेसिटर के बाद यहाँ पे मॉसफेट का ड्रेन में आया। फिर इसका सोर्स से आउट होके जो सर्किट हमने देखा था, देखिए उसमें एक पहले आया आके एक मॉसफेट का ड्रेन में इनपुट हुआ, फिर इसका सोर्स से आउट होके दो मॉसफेट में जा चुका है। तो हम लोग अगर इसका सोर्स से देखेंगे तो यहाँ पे हमको दो मॉसफेट मिल चुका, ये एक और ये दो, दोनों मॉसफेट का ड्रेन में मिला। फिर उसके बाद इसी पॉइंट के साथ हमको वो जो आउटपुट का कॉइल था PL8 उसमें कनेक्टिविटी मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन मिल चुका है। तो ऐसे करके ये वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है। जब हम लोग सेक्शन चेक करते हैं तो बेसिकली हम लोग इतना चेक करते हैं या फिर एक दो छोटा कंपोनेंट चेक करते हैं। लेकिन अगर बाकी जितना कंपोनेंट है अगर उसको आइडेंटिफाई करना होगा या इजीली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जस्ट ये डिनोटिंग लेटर वगैरह देखना होता है। उसके साथ स्कीमेटिक में अगर हम मैच करते हैं तो हमको उसका फुल डिटेल पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब कैपेसिटर से वोल्टेज आया, आने के बाद यहाँ पे मॉसफेट में आया। मॉसफेट का जो गेट होता है ये देखिए यहाँ से घूम के ये आईसी के साथ कनेक्टेड हुआ। तो आईसी के साथ भी उसका देखिए कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है UG, ये जो लिखा हुआ है ये बूट है, ये फेस पावर गुड, एक ग्राउंड पिन, ऐसे पूरा पिन का डिटेल यहाँ पे रहता है। ये जो आउटपुट का पॉइंट होता है जो स्विचिंग पॉइंट बोलते हैं जनरली हम लोग, तो वो भी देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस होके कनेक्टेड है जो यहाँ पे आई सेंस नाम से इनपुट हो रहा है जो सेंसिंग के लिए काम करता है।
उसके साथ साथ वही पिन देखिए SWVTT नाम से डायरेक्टली फेज नाम का जो पिन होता है आईसी का, उसमें इनपुट होता है। तो ये भी वन टाइप का फीडबैक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये कनेक्शन है लेकिन ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में इस सेक्शन का कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। तो ये सब छोटा मोटा चीज को चेक करने के लिए हमको ये स्कीमेटिक पूरा चेक करना चाहिए। तो कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसके साथ इसका बोर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ये हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, तभी जाके ये चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये स्कीमेटिक होना चाहिए, और स्कीमेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वो नॉलेज रहना चाहिए या फिर वो तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम बोर्ड के साथ उसको मैच करेंगे, कैसे हम उसका डिटेल देखेंगे। ऐसे हमारे पास कोई भी अगर सर्किट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नया अभी जो लेटेस्ट बोर्ड यूज हो रहा है उस बोर्ड का डिटेल है, तो अगर हम चाहें तो इसका भी पूरा डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कभी भी कोई भी बोर्ड का अगर इशू होता है या फिर उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो ये देख के हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके साथ हमको इसका डिटेल पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग भी आइए तो देखिए कि ये कैसे किया जाता है, और इसका यूज हमको पता होना चाहिए मस्ट। जैसे मीटर इसके साथ, जैसे बोर्ड के साथ मीटर का एक लिंक होता है कि इसके बगैर हम लोग ये चेक नहीं कर सकते, वैसे ही लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी सर्किट होगा तो उसमें हम एक लेवल तक चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एक लेवल के बाद हम लोग जाके रुक जाएंगे, उसके बाद रिपेयर नहीं होगा। तो आज के लिए इतना, आगे हम लोग कुछ और देखेंगे या और कुछ सेक्शन देखेंगे। थैंक यू।